नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नवनीत नीरव की पुस्तक दुखांतिका के साथ उपस्थित हूं। दुखांतिका एक कहानी संकलन है और इतना अद्भुत कहानी संकलन है। आज के दौर में भी इस तरह की उत्कृष्ट कोटि की कहानियाँ लिखी जा रही हैं। यह संकलन पढ़ने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि नई पीढ़ी में भी सजग, सतत और गंभीर रचनाकर्म अभी बचा हुआ है। हिंदी साहित्य में एक नए प्रवाह और उपस्थिति के तौर पर नवनीत नीरव का नाम दर्ज होना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने आंखें, दुश्मन, अंगेया, दुखांतिका, राम झरोखे बैठ के, अनकही, मरुस्थल, सितारों के आशियाने, उनके बाद अहादाल, लौटना, इस तरह की कहानियों को संकलित किया है। ये कहानियाँ अमूमन किसी न किसी पत्रिका में छप चुकी है। खासकर पहल में ज़्यादातर उनकी कहानियाँ छपती रही हैं। पहल हिंदी साहित्य का एक बेहद गंभीर पत्रिका रही है, जिसकी अपनी उपस्थिति पूरे साहित्य जगत में दर्ज की जाती रही है। उन्होंने इस पुस्तक का समर्पण महबूब शहर जोधपुर पहल पत्रिका और ज्ञान रंजन जी के लिए किया है। नवनीत नीरव का जन्म 15 अक्टूबर 1985 को भोजपुर जिले में बिहार में हुआ। उन्होंने MBA की शिक्षा हासिल की है। मन गीला नहीं होता, ये उनका कविता संग्रह आ चुका है। मरुस्थल नाम का कहानी संकलन जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट से आया है। जहाँ तक कहानी की बात करें, पहली कहानी को ही मैं लूँ, इस कहानी का शीर्षक है आँखें। यह कहानी बाहर नौकरी कर रहे एक मध्य निम्न वर्गीय परिवार के व्यक्ति की है। वह कुछ सालों बाद छुट्टियों में अपने गांव आता है। गांव जैसा बिहार उत्तर प्रदेश का कोई छोटा कस्बा होता है। वह उस उधर से गुजर रहा होता है। बस में उसको पोस्टर एक दिखता है। उस पोस्टर पर आँखें दिखती हैं। उसका परिवार बड़ा ही, उसके बच्चे आपस में उस आँखों को देखकर बातें करते हैं। डाकू जैसा हीरोइन की पीठ पर कुछ डाकू हैं, ये सब देख एक उन्होंने कस्बे में खड़ी बस का चित्रण किया है। उसके बाद यह परिवार आगे जाता है, उतर जाता है। इसको लगता है कि बिहार की सड़कों पर हम जहाँ से हमारा गांव नज़दीक है वहाँ तक पहुँचने में देर रात हो जाएगी। बीच से रुककर हम शॉर्टकट रास्ते से अपने गांव जा सकते हैं। वहाँ इनका परिवार उतरता है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको दिखाई पड़ता है कि इस रास्ते पर लोग नहीं हैं। इससे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं। उसी समय अचानक बारिश होनी शुरू हो जाती है। जब वह बारिश होने लगती है तो एक पेड़ की छाया में जाता है। तब तक उसे दिखाई पड़ता है कि उसका पुराना एक दोस्त जो गांव में रहता है वो भाग कर आता है और वह कहता है, अरे भाई, तुम इस रास्ते पर, वह भी पत्नी और 2 बच्चों के साथ, तुम्हें इधर से नहीं जाना चाहिए था। वह अलग ले जाता है और इसके कान में कुछ कहता है। इसका चेहरा उतर जाता है। थोड़ी बारिश कम होती है, कुछ आगे बढ़ता है तो इससे कुछ लोग गांव के पुराने कुएं के ठीहे पर दिखते हैं। वहाँ एक झोपड़ी सा खंडहर सी जगह होती है और वे लोग आते हैं, बंदूकधारी होते हैं। वे घुड़कते हैं, पूछते हैं इसका परिचय। यह बताता है, इसका सन्न हो जाता है। यह किसी तरह से अपना परिचय देता है। वे लोग इसे गांव के किनारे तक छोड़ते हैं। पता चलता है कि जातीय आंदोलन में किस तरह से बड़ी जातियों और छोटी जातियों के बीच दुश्मनी होती है। और यह गांव, जिस गांव को छोड़कर वह महानगर में गया होता है और वहाँ महानगर में उसको अपना गांव बार बार याद आता है, वह गांव किस तरह से आतंक के साए में तब्दील हो चुका है। राजनीति ने किस तरह से, जातिगत राजनीति ने उसके गांव को, उसके गांव की शांति को और उसके गांव के उस स्वप्न को नष्ट कर दिया होता है जिस गांव से वह उठकर शहर गया होता है और अपने गांव को अपने मन में जिंदा रखे होता है। इसी तरह से दूसरी कहानी एक है, वो भी पहल में छपी थी। उसमें दुश्मन है उस कहानी का शीर्षक। उसमें 2 लोग, शहरी लोग होते हैं, शहरी बाबू। वे उड़ीसा के एक घने जंगलों में पहुंचते हैं
वो जंगल जो है दलदली ज़मीन से पास होकर ये पहुँचते हैं। इनको किसी ने वन विभाग के किसी अधिकारी ने पैरवी की होती है। चूँकि इन दोनों को जंगल देखना होता है तो जंगल के बीच में स्थित एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। वहाँ रुकते हैं और रात में मना करने के बावजूद, उस गेस्ट हाउस का जो रखवाला है उसके मना करने के बावजूद रात में निकलने की कोशिश करते हैं। अचानक उनको बहुत सारी आंखें दिखती हैं तो वो वापस लौट आती हैं। फिर सुबह वो दिन के झरोखे में निकलते हैं, दिन की रोशनी, हालांकि गर्मी का दिन होता है। वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक छोटा सा कमरा दिखाई पड़ता है जिस पर एक ताला बंद होता है। वे तलाशते हैं कि आखिर यहाँ कौन है। तो वो कहता है, जो रखवाला होता है, कि वहाँ दुश्मन है। बोलते हैं कौन सा दुश्मन? वो कहता है हटिए बाबू मैं दिखाता हूँ। तो टीन का एक शेड होता है, वो दरवाज़ा खोलता है तो देखते हैं कि वहाँ एक कोबरा बंद है। वो तेज़ी से फन फुफकारता है और फन मारता है, आगे बढ़ता है। वो फिर गेट बंद कर देता है। तो कहते हैं कि अगर ये दुश्मन है तो तुमने इसको मारा क्यों नहीं? तो वह अपनी कहानी बताता है कि किस तरह से गांव में एक झगड़े के बाद उसके हाथों किसी की हत्या हो जाती है उसके पिता के अपमान से बचने के लिए, और वह भाग कर आता है। किसी की पैरवी से उसे इस जंगल में नौकरी मिलती है। वह अपनी पत्नी के साथ भागा होता है। उसी पत्नी को किसी दिन इस कोबरे ने काट लिया होता है। पहले उसका मन करता है, वो जो कोबरे को पकड़ लेता है और उसका मन करता है कि मैं इसको मार डालता हूँ। फिर वो कहता है नहीं, जब मेरी पत्नी नहीं है तो इसको मारने से क्या होगा, यह जिंदा रहेगा तो मुझे मेरी पत्नी की याद आती रहेगी, पत्नी की याद दिलाता रहेगा। और वह उस कोबरे को उस खंडहर जैसे घर में, जो एक कमरा होता है टीन शेड का दरवाज़ा जिसमें है, वहाँ बंद कर देता है। इसी तरह की अनूठी कहानियाँ हैं, अलग विषयों पर लिखी गई हैं। इस कहानी संकलन को खरीदा जा सकता है दुखांतिका। अगर आपको अच्छी कहानियों को पढ़ने का शौक़ है तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। नवनीत नीरव इतनी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं कि इस संकलन को खरीद कर इस तरह के कहानीकार का उत्साह निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। अंतिका प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य है 300 रुपये, हार्ड बाउंड संस्करण का। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं उपस्थित हूँ, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो, सुविधा हो। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।